हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, इन दिनों ममता कुलकर्णी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर। ऐसे में रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में उन्होंने हाल ही में कई ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन्हीं खुलासों में से एक खुलासा जुड़ा है अमीषा पटेल से। जी हाँ, ममता कुलकर्णी और अमीषा पटेल के बीच किस बात पर हुआ था झगड़ा, इस सवाल पर से ममता ने पर्दा उठाया है। दोनों के बीच हुए झगड़े के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एक समय पर ये खबर काफी सुर्खियों में रही थी कि एक पार्टी के दौरान ममता कुलकर्णी और अमीषा पटेल का झगड़ा हो गया। बता दें कि ममता कुलकर्णी को उस दौर में काफी एरोगेंट बताया जाता था और अमीषा ने कहा था कि ममता ने मॉरिशस में उनकी काफी बेइज्जती की थी। लेकिन इस कैट फाइट का रीजन सबके सामने अब ममता ने बताया है। झगड़े पर बात करते हुए ममता ने कहा, असल में ऐसा हुआ था, 5-6 दिन की हमारी एक एड शूटिंग चल रही थी। शाम का वक्त था, हम सब बैठे खाना खाने के लिए, तो एक बुफे था, वहाँ एक नॉनवेज आइटम था जिस पर कोई लेबल नहीं लगा था कि वो क्या है। तो मैंने वो उठा लिया और मैं खा रही थी। मिस्टर बजाज मेरे बगल में बैठे थे। जो मैं खा रही थी उसे चबा रही थी एक साइड से, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि बजाज जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस चीज का मीट है? तो वो मुझे बोलते हैं कि ये एक डियर मीट है। जिसके बाद ममता ने उन्हें कहा कि बजाज जी, आपको लेबल लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो चिकन या मटन ही खाते हैं, इसलिए आप अगली बार प्लीज लेबल लगा देना। ममता ने कहा कि उन्होंने ये बात बहुत ही प्यार से बोली थी, जबकि उन्हें गुस्सा काफी ज्यादा आ रहा था। उस समय अमीषा सामने बैठी थी जो कि नई लड़की थी। ममता के अनुसार उन्हें नहीं मालूम था कि अमीषा पटेल कौन है। ऐसे में जब अमीषा बीच में बोली, ओ माय गॉड, ये सेलिब्रिटी बहुत ही एरोगेंट हैं, किसी भी चीज का विवाद बना देते हैं। ममता के अनुसार ये शब्द अमीषा ने उन्हें थोड़ा चिढ़ाने के भाव से बोला था, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्हें लुक दिया और फिर कहा कि ये कौन है जो बीच में बोल रही है, जिसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद शो में जब ममता से पूछा गया कि क्या उन्होंने अमीषा से ये कहा था कि तुम्हारी क्या औकात है, मेरी 15 लाख फीस है और तुम 1 लाख कमाने वाली हो, तो इसके जवाब में भी ममता ने कहा कि नहीं, ये उनकी लाइन नहीं थी, लेकिन उनकी जो सेक्रेटरी थी उस वक्त उसने ये कहा था कि तुम कौन हो। इसके आगे ममता ने ये भी कहा कि उन दोनों के बीच आगे क्या बात हुई उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो वहां से चली गई थी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ममता कुलकर्णी सच में एरोगेंट है या सिर्फ ये एक र्यूमर है? जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.